उनके जो पुत्र हुआ है वो तो हुआ एक मनुष्य के रूप में, परंतु गौ माता के उदर से उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनके जो कान हैं वो गौ माता की तरह है। और जब नामकरण रखा गया तो धुंधली के जो पुत्र हैं उनका नाम रखा गया धुंधकारी। जैसे खुद है वैसे पुत्र का नाम रख लिया धुंधकारी। और इधर जो गौ माता के पुत्र हुए उनका नाम रखा गया है गौकर्ण, क्योंकि गौ के उधर से उनका जन्म हुआ है और कान बड़े हैं, तो क्या गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। साधु के द्वारा दिए गए उस फल से गौकर्ण जी उत्पन्न हुए हैं। समय बीता, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोनों बालक। अब भैया जैसे कि माँ ने जो करनी करी है, क्योंकि पहले जब हम कोई कार्य गलत करते हैं तब तक तो ठीक लगता है, पर जब समय बीतता है तो उस गलत कार्य का हमें परिणाम अवश्य मिलता है। तो वही हुआ। बच्चे के जो पांव होते हैं वो पालों में ही दिख जाते हैं, कभी ये करेगा क्या बचपन में, बड़े होकर करेगा क्या। तो धुंधकारी गलत तरीके से आया था पृथ्वी पर, गलत तरीके से उसको लिया गया था। अब उसके संस्कार दे रही हैं धुंधली, अब जैसी खुद है वैसे संस्कार दे रही है। तो उन्होंने बचपन से ही चोरी चकारी शुरू कर दी, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनको मारना पीटना। और गौकर्ण बड़े सीधे हैं, अपने पिता के पास बैठते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, धर्म कथाएं सीखते हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, पिता और माता दोनों समझाते हैं धुंधकारी को, पर धुंधकारी की समझ में नहीं आता, धुंधकारी के समझ में नहीं आता। धीरे धीरे बड़े हुए हैं। अब जब बड़े हो गए, दोनों युवा हो गए, तब धुंधकारी की शरारतें जो बचपन से थी वो और बड़ी हो गई। अब तो वो छोटी छोटी चोरी करते थे, अब तो डकैती करने लग गए, गलत वैष्णव में पड़ गए। सब चीज जितनी भी गलत चीजें होती है ना दुनिया में, वो सारी धुंधकारी करते थे। पहले जाते थे वैश्याओं का संग करते थे। इस चीज को देखकर आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हो रही है। आज वो भगवान के सामने समर्पण होकर कह रहे हैं कि भगवान तूने मुझे ऐसी औलाद क्यों दी। भगवान भी विचार करते कि पहले तो तू मुझे अपना सर इस बात के लिए पीट रहा था कि मुझे औलाद दो, मुझे औलाद दो, अब दे दी तो अब कहता है कि मुझे क्यों दी। भगवान भी परेशान है भैया कि पहले तो दो, तुम्हारी मतलब हर जिद पूरी करे वो। हमने भगवान को क्या समझ रखा है, अपना नौकर, कि भैया तू ये पूरी कर, तू ये पूरी कर। हम क्या करते हैं 11 रुपए की बूंदी ले जाते हैं मंगलवार को और लिस्ट पकड़ा के आ जाते, तेरे को महल बनवाने हैं, 4 गाड़ी बनवानी है, हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई इसकी शादी करवानी है, हमारी लड़की रह गई है उसके लिए अच्छा वर देखना है। मतलब दुनिया भर की लिस्ट, जितना 11 रुपए का प्रसाद एक एक बूंदी तुमने चढ़ाई होगी ना, उस एक एक बूंदी की एक एक लिस्ट पकड़ा कर आते हो, भगवान से डिमांड करते हैं। आत्मदेव जी आज रुदन कर रहे हैं कि मेरे को कैसा पुत्र दे दिया, मेरे इससे तो अच्छा मेरे पुत्र ही नहीं होता, मेरे कोई संतान ही नहीं होती, मैं बिना संतान के ही ठीक था। इसने तो जमाने में मेरा नाम डुबा दिया, अगर पुत्र होता तो मेरे गौकर्ण जैसा होता, पर उन्हें क्या पता कि गौकर्ण ही तुम्हारे पुत्र हैं। ये कार्य सब तुम्हारा किया धरा तुम्हारी धुंधली का है, तुम्हारी पत्नी का है। आज आत्मदेव बड़े दुखी हैं, बड़े रुदन कर रहे हैं कि क्या करूं, ऐसी संतान पाकर तो मैं जीते जी मर गया। क्योंकि भैया देखो क्या होता है, एक भक्त पूजा करता है ना, पूजा पाठ करता है, वो इच्छा रखता है कि सारे घर में वैसे ही कार्य करें, पर जब नहीं करते तो भक्त बड़ा निराश हो जाता है कि मेरी भक्ति में इतना दम नहीं कि मैं सबको कुछ कर सकूं। परंतु भैया जो लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल होगा। ऐसा होता है कि घर में सब पूजा कर रहे हो पर एक राक्षस जरूर होगा। जैसे पूरी रावण के यहाँ पूरी लंका में सिर्फ एक ही थे, विभीषण जी पूजा करते थे, जो बाकी सब ऐसे ही थे। एक ना एक भक्त घर में जरूर होता है, पर समय पर हम उन्हें पहचान लें। आत्मदेव जी आज दुखी हैं। गौकर्ण जी उन्हें ज्ञान देते हैं कि पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं, एक पुत्र के लिए आप दुखी मत होइए, आप अपना जीवन नहीं बेकार करिए। अब एक काम करिए, कमंडल लीजिए, माल लीजिए और जाइए
तब करिए जब करिए, इसकी चिंता ना करें। जो ये कर रहा है, जो इसके कर्म है, इसे खुद ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगा। आत्मदेव जी चल दिए हैं जब तब करने के लिए। अब घर में कौन रह गया? गोकर्ण जी, धुंधकारी और धुंधली। अभी तक तो जो वैश्याओं का संग करते थे धुंधकारी जी, अभी तक तो बाहर चल रहा था, परंतु घर की अब तो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो अब घर में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने जितना भी घर का सामान था एक एक कर कर सारा बेचते रहे जब तक घर में था। उसके बाद जब उन्हें ही घर में लेकर आ गए, अब ये देखकर धुंधली बड़ी परेशान है। आज कह रही है, हे भगवान, अगर मैंने तब ठीक कर लिया होता, अगर मैंने इसको संस्कार दे लिए होते, तो आज मुझे ये देखना नहीं पड़ता कि खोटी करनी जो करे सो पीछे पछताए, और पेड़ बोए बबूल के तो आम मिलेंगे ना। अगर तुमने बचपन में पहले ही बबूल बो दिया, अब तुम आम की चेष्टा रख रही हो, आम की प्रतीक्षा कर रही हो, वो तो तुम्हें मिलने से रहे। आज धुंधली बड़ी सर पकड़कर रो रही है कि मैंने अपने पुत्र को समझाती है कि पुत्र समझ जाओ, पर पुत्र तो भैया अब हाथ से निकल गया, अब पुत्र नहीं समझने का। धुंधली को जब आभास हुआ कि इसको मैंने ही कुछ बिगाड़ा है, वो आत्महत्या कर लेती है कुएं में कूदकर। कहती है मैंने ही इसे गलत राह पर भेजा है। बहुत समझाने का प्रयास करती पर नहीं समझती, आत्महत्या कर लेती है, कुएं में कूद जाती है। गोकर्ण जी महाराज और अब धुंधकारी उस घर में रहते हैं। जब धुंधकारी ने देखा कि भैया पे कोई असर नहीं पड़ रहा, गोकर्ण जी ने लाख समझाने का प्रयास किया पर धुंधकारी पे कोई असर नहीं है। तो गोकर्ण जी भी चले गए, 1 महीने के लिए चले गए, वो भी पूजा पाठ के लिए। इधर अब धुंधकारी को पूरा फ्री हो गया कि अब भैया मेरा ही राज है, पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, अब जो मन सो करो। अब वैश्याएं भी आती, जो कार्य करना है उसमें गलत सब कार्य कर रहे हैं। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि भैया इस पे तो धन समाप्त हो गया, इस पे तो धन समाप्त हो गया, बस रह गया तो ये घर। किसी दिन वो गोकर्ण आएगा, वो हत्या लेगा, इससे पहले हम ही इसको हत्या लें। तो क्या करती हैं वो वैश्या, क्या करती हैं, एक दिन सभी वैश्याओं ने प्लानिंग कर ली कि भैया इसमें तो सब कुछ खत्म हो गया, अब ये घर ही रह गया है, इस घर को हम अपने हत्या लेंगे। तो वैश्याओं ने क्या किया है, मंत्र प्रेरणा कर ली सभी ने मिलकर कि भैया वो रात्रि में आएंगे तो उन्हें खूब मदिरा का पान कराना है ताकि वो बेहोश से हो जाएं, तब काम मारने में उन्हें आसानी होगी। उनको मारने का प्लान बनाया है। अब क्या किया है, सभी ने मंत्र प्रेरणा कर ली, खटिया पे लेटा दिया है, आ गए भैया, पानी पतरा दिया, बैठ जाओ। मदिरा पिलाना प्रारंभ किया है। अब मदिरा पिला रहे हैं, इतना पिला दिया, झिक्के पिला दिया, पियो, और इतना कर दिया कि भैया अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से पूरा लेट गए, पूरी खटिया पे एक दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए। अब वैश्याओं ने मिलकर एक खंजर लिया और सीधा उनकी छाती पर वार कर दिया है धुंधकारी की। अब सब वैश्याएं हंस रही हैं, सभी ने हंस रही है कि भैया अब इसका नमो नारायण हो गया, अब उसे छोड़ छाड़ कर चली जाती है। अब ध्यान से सुनना प्यारे, धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। अब धुंधकारी का शरीर भी वही पड़ा है। और हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार जरूरी है। अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु होने के बाद पूजा पाठ करना आवश्यक होता है, परंतु वहां 1 महीने से कोई निवेश है तो मार के चली गई, हथियार लिया, ले जाके बॉडी फेंक दी। परंतु जब मृत्यु हुई है धुंधकारी वही है, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है और अकाल मृत्यु में आत्मा भटकती है।
तो वो उसी में घर में कैद हो गए हैं, उसी घर में हैं। अब धुंधकारी प्रेत बन गए हैं। अब प्रेत कैसे बने हैं? ये प्रेत योनि बहुत नरक से भी बदतर होती है। प्रेत योनि भागवत में लिखा गया है कि प्रेत योनि की वर्णन की गई है। कैसे कि जैसे हाथी का शरीर होता है ना, हाथी का इतना बड़ा शरीर होता है पूरा, और जो मुख होता है ना, मुख सुई, देखिए सुई का जो छिद्र होता है उसके बराबर मुख होता है। ना उसमें सांस ले सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। ये होती है प्रेत योनि। बड़ा दुख झेल रहे हैं, आज रो रहे हैं बिलक बिलक कर। सब वेश्याएं ने सोचा कि मैं वहां पे घर को हथिया लूं, पर उसमें धुंधकारी की आवाज सुनकर डर के मारे वो भी नहीं आती। खंडर सा बन गया है वो घर जहां आत्मदेव जी कभी पूजा किया करते थे। अब देखिए, विचार कीजिए, कहते हैं ना, इसलिए अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छी बुद्धि देनी चाहिए बच्चों को। गलत कार्य माँ बाप भी करते हैं कभी कभी, जिसका फल बच्चों को भोगना पड़ जाता है। तो इसलिए कभी भी गलत कार्य कभी ना करें। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहें। आज धुंधकारी बिलक बिलक कर रो रहा है। 1 महीने बाद गोकर्ण जी आते हैं, देखते हैं खंडर पड़ा हुआ है। गांव वालों से पता करते हैं कि क्या हुआ। सब गांव वाले बताते हैं कि वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी की मृत्यु कर दी, उन्हें मार दिया है। गोकर्ण जी बड़े दुखी होते हैं कि मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ, पर विचार करते हैं कि भैया जैसे करनी करोगे वैसा तो फल मिलेगा ही। गोकर्ण जी आए हैं, विश्राम करते हैं, संध्या का समय है और विश्राम कर कर लेटे हुए हैं, लेट रहे हैं, खटिया पे विराजमान हैं, अब लेटे हैं। और जैसे ही वो लेटते हैं, इधर धुंधकारी आवाजें निकालता है, वो प्रेत आवाज निकालता है। गोकर्ण जी एकदम उठते हैं, कहते हैं कौन है? चारों ओर देखते हैं, कौन है? अब भैया बेचारा वो कैसे बोले, जुबान तो खुल नहीं रही उसकी, कैसे बोले वो? गोकर्ण जी ने सूर्य देव की उपासना करते थे। गोकर्ण जी मंत्र लिया, थोड़ा सा जल लिया हथेली में, और चारों ओर मंत्र बोलकर चारों ओर पानी छिड़का, जिससे वो जल की छिड़काव धुंधकारी के ऊपर पड़ गए, जिससे उसका थोड़ा सा मुख खुला बोलने के लिए। अब धुंधकारी बिलक रहे हैं, रो रहे हैं कि गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है इस अवस्था में, प्रेत योनि में, मुझे इसकी मुक्ति का साधन बताओ। आज धुंधकारी रो रहे हैं। गोकर्ण जी को क्रोध आ रहा है कि भैया जैसे तुम करनी, मैंने तो बहुत समझाया था तुम्हें, पर तुम समझे नहीं। आज धुंधकारी बिलक बिलक के रो रहा है कि भैया शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता, परंतु अब मुझे इस योनि से दूर करो, मुझे मुक्ति की प्राप्ति दिलाओ। आप मेरे भैया हो, कृपा करो मुझ पर। गोकर्ण को दया आ जाती है। उसी वक्त तीसरा पहर, चौथा पहर समाप्त हुआ है, 4 बज रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज सूर्य देव की उपासना करते हैं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ही कोई रास्ता बताइए कि मेरे भैया की मुक्ति का द्वार कौन सा है, मैं क्या ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे भैया को मुक्ति प्राप्त हो। सूर्यदेव बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, जिससे उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। और जैसे ही सुना है, वहीं पे एक मंच तैयार किया, सभी को, गांव वालों को बताया, और एक हरा बांस का डंडा जिसमें 7 गांठ बांधी है, और वो स्थापित कर दिया है उसी मंडप में जहां कथा गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं। और आह्वान किया है धुंधकारी का कि इस जो बांस है आप इसमें आकर समा जाइए। मंत्रों से आह्वान किया है, धुंधकारी आता है और उस बांस में समा जाता है। अब कथा प्रारंभ हो रही है। अब ध्यान से सुनना भैया, अगर तुम कथा ध्यान से सुनोगे
तो आपको भी आपका मनचाही फल मिलेगा। और नहीं सुनोगे तो बाद में आप ये कहोगे व्यास जी तो कह रहे थे हमें मिलेगा, मिलेगा। पर अगर आप मन और तन से यहाँ विराजमान होंगे, केवल तन रखोगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। कुछ भक्त तो इतने गौर से देख रहे हैं कि हाँ कथा पूरी सुन रहे हो। आत्मदेव जी कौन सी नदी के पास रहते थे? यमुना नदी के पास, है ना? नहीं, सरयू के पास रहते होंगे। करवा दी तुमने हमारी बेइज्जती, क्योंकि तुम तो ध्यान से सुन ही रहे। भैया गुरु ही खराब होगा, चेला तो सही है। मेरे को दोष मत देना, मैं तो पूछ रही हूँ बीच बीच में। कथा ध्यान से सुनिए, और नहीं सुनना तो भैया सिर्फ राधा राधा रटिए। एक बात सीखना है इसमें कि भैया सब मोह माया है, बस भगवान का नाम सत्य है। परंतु कुछ ज्ञान अर्जित कीजिए जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों को सुना सकें। हम कुछ संकल्प लेकर इस कथा को कर रहे हैं। पहला संकल्प हमारा ये है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ माता का ही दूध ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि अगर गौ माता की दूध की डिमांड करोगे तो गौ माता जो काटी जाती है वो बच जाएंगी। तो हमारी गौ माता की रक्षा। दूसरा है आज के युवा को सनातन धर्म के बारे में बताना, और हमारे भगवान ने क्या क्या लीला करी है, क्यों करी है, कैसे करी है, क्यों आए थे पृथ्वी पर, उन्हें बताना। क्योंकि आज का युवा टिप्पणी बहुत करता है। आज का युवा भगवान को नहीं मानता, वो अपने माँ बाप को ही नहीं मानता, भगवान तो फिर भी बहुत दूर की बात है। माँ बाप को कम मानेगा जब माँ बाप भी 2 घंटे उसको देंगे। सुबह के चले हैं, शाम को आए हैं, और भैया पिताजी तो लगा के लेट गए। अब बेटा क्या देखेगा? अधिकतर यही होता है, जो करोगे ना वही बच्चा सीखेगा। अगर कोई बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा अगर गुस्से में आ रहा है तो समझ लेना उसके घर में कोई गुस्सा करता है। वो ऊंची आवाज में बोलता है तो समझ लेना उसके घर में कोई ऊंची आवाज से बोल रहा है, क्योंकि बच्चा बहुत कोमल होता है। वो जो देखेगा वो वही सीखेगा। और बच्चे के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी प्रश्न आया, अगर तुमने उसका सही उत्तर या उसी समय उसको उत्तर नहीं दिया ना, तो वो कुछ गलत सीख लेगा। अब आप लोग इसलिए कथा श्रवण कीजिए कि आपके बच्चा अगर कुछ पूछ लेता है, जैसे अभी आप जाओ, कोई बच्चे होते हैं ज्यादा एक्टिव, तो बोलेंगे मम्मी क्या सीख कर आई, क्या कोई एक कथा बता दो। तो तुम बोलना भैया ले प्रसाद, चुप खा ले और काम कर दे, मुझे ना पता मैं क्या सीख कर आई हूँ। तो पहले आप सीखिए तब बच्चों को सिखाइए, क्योंकि माता ही सबसे पहली गुरु होती है बच्चों की, जो उन्हें सिखा सकती है। अब भगवान के बारे में आप उन्हें तब बताओगे ना जब आपको खुद को पता होगा। तो आप भगवान को पहले जानिए, उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी हैं, क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे उतना ही हम उनसे प्रेम करेंगे, उनके नजदीक जाएंगे, भक्ति बढ़ेगी और हमारी मुक्ति होगी। कौन कौन मुक्त होना चाहता है? हरे कृष्णा। 55 के हो गए पर मुक्ति नहीं चाहते भैया, अभी भी नहीं चाहते मुक्ति, अभी भी नाती पोतन के विवाह देख के चली जाऊं मैं। समर्पण कर दो भगवान को, बस यही मेरी प्रार्थना है। और कथा पर ध्यान दो। तुंगभद्रा नदी है जहाँ पर आत्मदेव जी